यूपी में जिन माफिया और डॉन की तूती बोलती थी वो योगी राज में एक एक करके खामोश हो रहे। पहले अतीक अहमद और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जिंदगी का चैप्टर भी क्लोज हो गया। ये दोनों वो चेहरे हैं जिन्हें लेकर यह कहा जाता था कि यूपी में इनके एक इशारे पर बवाल मच जाया करता था, इनके एक हुक्म पर सत्ता हिल जाया करती थी। लेकिन जब ये दोनों खामोश हुए तो यूपी में बॉस आज की डेट में एक पत्ता तक नहीं हिला, और यह हुआ योगी राज में। अतीक की मौत के बाद भी यूपी की सड़कें खामोश थी। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी किसी की माहौल बिगाड़ने की हिम्मत नहीं। आज यूपी में जुमे की नमाज के दौरान भी कोई अनहोनी नहीं होने दी गई। ये यूपी में योगी सरकार का आप प्रभाव देखिए। पहले वाले हालात होते तो पता नहीं आज क्या हुआ होता, लेकिन आज किसी ने हिम्मत नहीं हुई कि वो मुख्तार की मौत के नाम पर भड़काने के लिए उतर आए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में पुलिस ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि इन बड़े बड़े माफिया के गुर्गे भी बिल में छिप गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इन माफिया की मौत पर कोई थोड़ी भी बदमाशी दिखा सके, क्योंकि सबको पता है कि यूपी में ऐसी सरकार है जो माफिया की गर्मी निकाल देती है। मुख्तार अंसारी का चैप्टर उसे दफन करने के साथ ही क्लोज हो जाएगा। मुख्तार अंसारी के शव को बांदा से गाजीपुर लाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की बॉडी को लेकर शाम को करीब 5 बजे एक एम्बुलेंस बांदा से निकला। एम्बुलेंस के अंदर मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी और मुख्तार के दूसरे बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी मौजूद है। एम्बुलेंस में पुलिसकर्मी भी है, और अभी हमने आपको अपडेट दिया कि रात 11:30-12 बजे तक ये गाजीपुर पहुंच जाएगी एम्बुलेंस। मुख्तार अंसारी के शव को लेकर गाजीपुर आ रहे काफिले में पुलिस की 2 गाड़ियां और एक ट्रक आगे चल रहे हैं। इसके अलावा 3 और गाड़ियां हैं जो एम्बुलेंस के पीछे चल रही हैं, जिसमें 2 गाड़ियां अंसारी परिवार की। मुख्तार अंसारी को जिस रूट से लाया जा रहा है वो 400 किलोमीटर लंबा रूट है। मुख्तार अंसारी को बांदा से चित्रकूट और फिर चित्रकूट से प्रयागराज के रास्ते भदोई और वाराणसी से होते हुए गाजीपुर लाया जा रहा है। और इतने लंबे रूट में योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह व्यवस्था की है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए। मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर में उसके पुश्तैनी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। यह वो कब्र है जो खोद दी गई है। यह कब्रिस्तान मुख्तार के पुश्तैनी मकान के पास ही स्थित कालीबाग कब्रिस्तान है। यहां मुख्तार की कब्र खोदी जा चुकी है, और इसी कब्रिस्तान से हमारे सहयोगी आशुतोष की एक रिपोर्ट देखिए। फिर आपको बताता हूं कि किस तरह से इस पूरे मामले में गाजीपुर में स्थिति बनी हुई है। गाजीपुर का ये जो पुश्तैनी उनका जो एक कब्रिस्तान है, यहाँ पर जो कब्र है वो खोदी जा रही है। लगभग जो आधी कब्र है वो तैयार भी कर ली गई है। हम आपको वो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ये कब्र है वो तैयार की जा रही है। सुबह से ही लगभग 2 से 3 जो लोग हैं वो इस कब्र को खोदने में जुटे हुए हैं। अगर इस कब्र के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये लगभग 7.5 फीट ये कब्र लंबी है। इसके अलावा 3.5 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई बताई जा रही है, और जो गहराई है वो लगभग 4.5 से 5.5 फीट के आसपास इसको खोदा जाएगा। तो आप समझिए कि किस तरीके से इस सुपुर्दे खाक का जो पूरा प्रोसेस होगा उसके लिए खुद जो मन्नू अंसारी है वो सुबह से ही यहाँ पर जमे थे। आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कब्र खोदी जा रही है इसके ठीक सामने आप ये जो कब्र देख रहे हैं ये इनके पिता की कब्र है, और इसके बगल में जो कब्र है ये इनकी, ये जो आप कच्ची ये कब्र देख रहे हैं मिट्टी वाली कब्र, ये इनकी माता की कब्र है। इसके साथ ही अगर दूसरी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो लाइन से आप जितनी कब्र देखेंगे ये इनके परिवार के सदस्यों की है। तो जिस कब्रिस्तान में इनके जो सभी पुरखे हैं जिनको दफन किया गया है उसी के ठीक बगल में मुख्तार अंसारी को भी यहाँ पर दफन किया जाएगा। यानी मुख्तार अंसारी के लिए कब्र खोद दी गई है। वैसे तो कानून की किताब के पन्ने मुख्तार के गुनाहों से भरे पड़े, न जाने कितने ही परिवार को उजाड़ने का दोष मुख्तार अंसारी पर, लेकिन गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के समर्थन में उसकी मौत पर आंसू बहा रहे हैं कुछ लोग। उनके लिए तो मुख्तार अंसारी मसीहा जैसा था। एक बार गाजीपुर में हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा की रिपोर्ट भी देखिए। फिर आपको उन पीड़ित परिवारों की खुशी दिखाऊंगा जिन पर मुख्तार ने जुल्म बरसाए थे। आज वो लोग कैसे जश्न मना रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। पहले गाजीपुर से ये रिपोर्ट देखिए। चाहने वाले हैं उनके, सब उनके चाहने वाले हैं। जी। तो क्या आप लोगों को ऐसा वो देते थे, करते थे कि आप लोग इतना चाहते हैं उन्हें? हम लोग के बहुत किए हैं। हम लोग हाँ? गरीबों का मसीहा है। गरीबों का मसीहा थे। मसीहा क्या ऐसा करते थे वो? करीब थे, हाँ? दिल के करीब थे, बहुत दिल के करीब थे। जी सर। वजह?
लोगों से बहुत बेपनाह मोहब्बत करते थे, अच्छा। अपनी जनता के बीच में रहते थे, उनका काम करते थे। कहते थे कि वो तो उनको देख के तो लोग कांपने लग जाते थे, डर लगता था लोगों को कि इतना बड़ा माफिया है और सामने खड़े हो जाए तो लोगों की पतलून गीली हो कहते जाती हैं है। सर, विरोधी कहते हैं, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। और इतने यहाँ से अलग जाए, लोग इतना छोटे छोटे थे तो वो आते थे तो 10-10 रुपया देते थे बच्चों को भी। अब इससे ज्यादा क्या बताया जाए, इससे ज्यादा आपको क्या बताया जाए। तो यहाँ रहते हम सबके, पूरा कस्बा के। अरे हम यहाँ के लोगों को छोड़िए, पूरे देहातों के क्षेत्र में जाइए, वहाँ पता कीजिए कि वो कैसे थे। लेकिन बाहर के लोग जो देखते हैं उनको तो राजनीति है वो तो करबे करेंगे, जब नजदीक जो रहता है वो जानेगा कि मुख्तार अंसारी क्या थे। हमारी बेटी की शादी हुआ था, वो पैसा देकर बहुत मदद किए थे। अच्छा। हम अम्मा का तबीयत खराब था, पैसा देकर बहुत मदद किए थे, उनको बहुत मदद जाते। आँख में से आंसू नहीं गिर रहा है सर, खून गिर रहा है आज। लेकिन अभी एक चीज मैं बता रहा शेर को हार्ट अटैक आता है, कभी नहीं आता है। शेर शेर होता है, वो मर के भी हम लोग के लिए जिंदा है, मर के भी हम लोग के लिए जिंदा है। और 2-2 शेर पैदा करके गए हैं, 2-2 शेर पैदा करके गए हैं। हम लोग को अभी भी अभिमान है, वो मरे नहीं, हम लोग के लिए जिंदा है, हमेशा जिंदा हूँ। गौतम, आप देख सकते हैं कि भाई हमको छोड़ के चले गए, हमको किसको लेकिन उनकी मौत जो है वो हार्ट अटैक से डॉक्टरों ने कहा है कि हुई है। डॉक्टर दिख गए, डॉक्टर दिख गए। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ये साजिश है? ये तीसरा हाल दिया गया। ये गाजीपुर का हाल है। वो व्यक्ति जिसे अभी हाल ही में सजा हुई मौत के मामले में, हत्या के मामले में, वो उनके लिए मसीहा है। वो कह रहे, कोई कह रहा है 10 रुपए दे देते थे, कोई कहता था बेटी के शादी में पैसा दे देते थे। वो ये देखने को तैयार नहीं है कि उस व्यक्ति पर कितने संगीन और गंभीर अपराध के आरोप लगे हुए, आरोप नहीं, दोषी साबित हुए। कह रहे हैं शेर को हार्ट अटैक नहीं आता। इधर मुख्तार के चाहने वाले उसके लिए आंसू बहा रहे, उधर मुख्तार के जुल्म के पीड़ित खुशी मना रहे। कृष्णानंद राय की पत्नी ने काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और कहा कि सालों बाद इंसाफ हुआ। बीजेपी के विधायक रहे कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप मुख्तार पर ही लगा था, इसलिए मुख्तार की मौत पर कृष्णानंद राय के परिवार ने खुशी जताई। एक बार सुनिए कृष्णानंद राय का परिवार कैसे खुशी मना रहा है, फिर बताता हूं कि क्या मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी उसके जनाजे में शामिल होगी या नहीं। अरे कहना क्या है, यही है कि बाबा की आशीर्वाद है। जय, आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए, होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे, आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं है, लेकिन जो गूंज होगी, मेरी माताजी हमेशा मुझसे कहा करती थी कि जो गूंज होगी उसकी वो बहुत दूर तक जाएगी, और आज उनकी कही हुई बातें कहीं ना कहीं सच साबित हो रही हैं। मुख्तार के जुल्मों का शिकार मन्ना सिंह का परिवार भी हुआ। यूपी में मऊ में रहने वाले ठेकेदार मन्ना सिंह को 2009 में दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद मन्ना सिंह के परिवार ने मुख्तार के खिलाफ एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। मुख्तार की मौत पर आज मन्ना सिंह के परिवार ने भी खुशी जताई। एक बार इस पीड़ित परिवार को भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं कई परिवारों को उजाड़ने वाले मुख्तार के परिवार के साथ आज क्या हो रहा है। हमको अंदर से बहुत शांति और सुकून मिल रहा है। हमको भगवान पे बहुत उम्मीद है, और जो करते हैं भगवान करते हैं। आज भगवान ही की है तो सब हुआ है। मेरी जिंदगी, मेरे परिवार वाले थे, हम लोग घुट घुट के जीते थे। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और स्कूल जाते थे, हम लोग डर के रहते थे। जब तक नहीं आते सब बच्चे तो हम लोग डर डर के रहते थे। मुख्तार अंसारी धमकी दिए थे आपके पति को, इसकी सूचना मिली थी आपको? जी, हमको मिली थी सूचना। फोन आता था और हम नंबर देखते थे, लेकिन मेरे पति उठाने नहीं देते। उनको ये थे कि काम छोड़ दो, अपने हिसाब से रहना सीखो, हर चीज, मतलब यही सब था, नहीं तो हम मरवा देंगे, मार देंगे। मारने मरवाने की बातें करने वाला कुछ लोगों को अगर आर्थिक मदद कर दे तो उनका मसीहा हो सकता है, लेकिन कहलाएगा वो माफिया, वो डॉन, वो अपराधी ही। कई परिवार मुख्तार का शिकार हुए।
और आज मुख्तार के परिवार की भी हालत खराब है। मुख्तार अंसारी के जनाजे में उसके बेटे अब्बास अंसारी के शामिल होने पर भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि मुख्तार का विधायक बेटा अब्बास अभी कासगंज जेल में बंद है। उसने जनाजे में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हो पाई। अब खबर है कि अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में आज छुट्टी है, इसलिए अब्बास के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन ऑफिसर से संपर्क किया है और जल्द सुनवाई की मांग की। मुख्तार अंसारी को कल दफना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि मुख्तार के जनाजे में उसकी पत्नी अफशा अंसारी होंगी या नहीं, या फिर अफशा अभी अतीक की पत्नी शाइस्ता के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने पति के जनाजे से किनारा कर लेगी। पिछले साल प्रयागराज में अतीक अहमद के जनाजे में उसकी फरार पत्नी शाइस्ता परवीन भी नहीं आई थी, ना ही उसके कब्र पर फातिहा पढ़ने गई थी। ठीक उसी तरह माफिया मुख्तार के जनाजे में भी उसकी फरार बीवी अफशा अंसारी शामिल होंगी या नहीं, इस पर सवाल है। शाइस्ता और अफशा की कहानी भी काफी मिलती जुलती है। दोनों ही इस वक्त फरार हैं। दोनों पर आरोप है कि वो अपने पति की गैर मौजूदगी में गैंग की कमान संभाल रही हैं। जैसे अफशा अंसारी साल 2022 से फरार है, उस पर 75,000 का इनाम तक घोषित है। अफशा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और रंगदारी मांगने के आरोप में कुल 11 केस दर्ज है। पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी वो सह आरोपी है। ईडी के डोजियर के मुताबिक अपराध से हुई कई सौ करोड़ की कमाई में अफशा शामिल रही है। जांच में यह बात भी सामने आई कि कई व्यापारियों से वसूली गई रकम को सफेद करने में अफशा शामिल थी। ईडी ने जो डोजियर तैयार किया है, उसके मुताबिक अफशा अंसारी गाजीपुर की 3 फर्म के माध्यम से मुख्तार के काले धन को सफेद करने में शामिल रही। क्योंकि अपने गुनाह की वजह से मुख्तार को एक लंबा वक्त जेल में काटना पड़ा, इसलिए मुख्तार की गैर मौजूदगी में अफशा ने ही उसके गैंग की कमान संभाली, जैसे अतीक अहमद की पत्नी संभाल रही है। ऐसा माना जाता है कि मुख्तार अंसारी के 191 गैंग का कंट्रोल अब अफशा अंसारी के पास है। पुलिस रिकॉर्ड में भी अफशा IS 191 गैंग की मेंबर के तौर पर चिन्हित है। मुख्तार अंसारी की मौत पर उठ रहे सवालों के बीच उसकी मौत की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए। बांदा की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने आज जांच के आदेश दिए। जांच के लिए एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह को जांच सौंपी गई है। 1 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा। यानी सवाल तमाम उठाने वाले लोग उठा सकते हैं, लेकिन दिखता यही है भाई, पोस्टमार्टम परिवार के सामने करवाया गया, जांच हो रही है और तुरंत मदद पहुंचाने के लिए जब मदद की गई तो उसकी भी तस्वीरें सामने। मुख्तार का चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन मुख्तार के बारे में आपको और बताना है। पाठशाला में अगली क्लास वो सबूत जो क्लियर कर देंगे मुख्तार हार्ट अटैक से मरा या जहर से। मरने से पहले मुख्तार को क्या पता चल गया था कि वह बचेगा नहीं? वो ऑडियो टेप जिसमें मौत से पहले मुख्तार की दर्दनाक हालत का सच है, अब इसके बारे में देखिए। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत आपने अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। मुख्तार का परिवार अलग अलग आरोप लगा रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और मेडिकल रिपोर्ट की अपनी दलील है। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर कई थ्योरीज चल रही हैं। पहली थ्योरी यह है कि भाई हार्ट अटैक से मौत हो गई, जो कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स ने बताया। मुख्तार पहले से ही हार्ट का पेशेंट था, उसे जनवरी 2018 में हार्ट अटैक आ चुका था। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत फिट था, चलता फिरता आदमी था और अचानक से हार्ट अटैक आ गया, ये कैसे हो सकता? पहले हार्ट अटैक आ चुका था। दूसरी थ्योरी, जहर दिया गया। मुख्तार अंसारी ने 19 मार्च को जेल के खाने में जहर देने का आरोप लगाया था। 25 मार्च को देर रात पेट दर्द की शिकायत की थी। बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट भी करवाया गया था उसको, और 26 मार्च को परिवार ने जहर देने का आरोप लगाया। 28 मार्च को बेटे से बातचीत में जहर देने का भी जिक्र है। तीसरी थ्योरी, खराब सेहत। मुख्तार से डायबिटीज और हाइपरटेंशन की उसे बीमारी थी। पिछले कई दिनों से पेट दर्द की शिकायत थी। 18 मार्च तक रोजा रख रहा था, जिससे शरीर बहुत कमजोर हो गया। मुख्तार अंसारी की जहर वाली थ्योरी की इसलिए भी चर्चा है क्योंकि मुख्तार अंसारी से लेकर उसका पूरा परिवार जेल प्रशासन पर खाने में जहर देने का आरोप लगा रहे हैं। यह बात मुख्तार अंसारी ने 21 मार्च को MP MLA कोर्ट में लिखे गए एप्लीकेशन में भी कही थी। इस एप्लीकेशन में मुख्तार ने साफ साफ शब्दों में लिखा था कि 19 मार्च 2024 की रात्रि को भोजन में जहर देकर जान से मारने की कोशिश जेल प्रशासन के माध्यम से की गई है।
इसमें आगे लिखा था कि पूर्व में भी बांदा जेल में 2 बार जान से मारने का षड्यंत्र रचा जा चुका है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को जहर देने की चर्चा उसके आखिरी फोन कॉल में भी, जिसे मुख्तार ने अपने छोटे बेटे उमर अंसारी को किया था। यह फोन कॉल कल यानी 28 मार्च की सुबह का बताया जा रहा है, जिसका एक हिस्सा मैं आपको सुनवाता हूं। इसके बाद मुख्तार के भाई का वो बयान भी सुनवाऊंगा जिसमें मुख्तार की मौत का कारण जहर के अलावा कुछ और ही बताया गया। पहले मुख्तार की आखिरी कॉल जो बताई जा रही है उसको सुनिए एक बार। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन आओ ताकि हम उठ सकते। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है? अशरफुल मखलूकात हैं पापा, और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं। कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। हाँ चलो, देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो। हम अभी जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में। सब जल्दी बेहतर होगा पापा। आप केशी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा, हर जगह। कहा नहीं तो लायक नहीं है। आज आए थे ना, तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। आप बस हिम्मत रखिए और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे। अगर आर्डर हो जाएगा तो कल, नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे, सोमवार मंगल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है तुम हमें बोल पाओगे। इस फोन कॉल में मुख्तार अंसारी की आवाज सुनकर लग रहा है कि वो बहुत कमजोर था, लेकिन अपने लेटर में उसने 19 तारीख को जहर देने की शिकायत की। इसके अलावा मुख्तार की तबीयत खराब होती है 26 मार्च को, यानी मरने से 2 दिन पहले। इसके बाद 28 मार्च की रात को मुख्तार की मौत हो जाती। इन 2 दिनों में मुख्तार के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसकी मौत हो गई? जेल प्रशासन पर जहर देने के आरोप के बाद 24 मार्च 2024 को बांदा जेल के जेलर और 2 जेलर को सस्पेंड कर दिया गया। 25 मार्च की देर रात करीब 2:30 बजे बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को अचानक पेट में दर्द हुआ। इसके बाद उसे 26 मार्च 2024 की सुबह 5:30 बजे दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मेडिकल बुलेटिन में मुख्तार के पेट दर्द का कारण पिछले 4-5 दिन से कब्ज बताया गया। इलाज कराने के बाद 26 मार्च की ही शाम करीब 6:30 बजे मुख्तार अंसारी दोबारा जेल आ गए। मुख्तार के परिवार वालों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज ने जानबूझकर मुख्तार अंसारी का इलाज किए बिना अस्पताल से जेल भेज दिया, जबकि जेल भेजने से पहले मुख्तार के ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी।